जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, प्राची आंटी जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बोला था कि जैसे मेरे बर्थडे पर मेरी नेबर आंटी महाकाल की फोटो लेकर आई थी और उसका क्या सिग्निफिकेंस था, मैंने बोला था अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी। तो संगत जी, महाकाल का फोटो और ब्लेसिंग्स मुझे मारण क्रिया से बचाने के लिए था। मुझे ऐसे ब्लेस किया गुरुजी ने, इस तरह मेरी मृत्यु को टाला गुरुजी ने। लेकिन इसका जो संकट छोटे रूप में आया वो मुझे फिस्ट्यूला के रूप में आया। गुरुजी ने बोला, संकट छोटे में काट दिया, ये तेरा आखिरी रोग है। संगत जी, वैसे तो ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे अनंत बीमारियां मेरी बॉडी में है, बट शुक्राना है गुरुपा का जो इतनी घातक बीमारियों को वो छोटा रूप देके मेरे संकट काट रहे हैं। संगत जी, फिस्ट्यूला की वजह से मैं बहुत परेशान हुई, आज भी हूँ, लेकिन मुझे पहले से आराम है। इसके लिए गुरुपा ने मुझे वीडियो मैसेज लाइव आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के थ्रू ज्ञान दिया कि फिटकरी को गुनगुने पानी में डाल के सिट्स बाथ लें, उसमें बैठें 3-4 बार, जात्यादि ऑयल लगाएं और उसमें फिटकरी और चंदन प्रसाद को जल प्रसाद में मिला के उसको भी मैं लगाती हूँ स्वेलिंग में और पेन में मुझे आराम है उससे। हालांकि पूरी तरह ठीक नहीं है, मुझे पता चला 4 सूत्र इसका परमानेंट ऑप्शन है आयुर्वेदा में, लेकिन ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण मैं ऑपरेट नहीं करवा रही। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा है, वो चाहे तो ऐसे ठीक कर दें, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही और चाहे तो ऑपरेट। वैसे मैंने गुरुपा को बोला है मैं किसी भी चीज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। ये ब्लैक मैजिक की वजह से है, गुरुजी ने मुझे बताया है। ये तेरी अपनी बीमारी नहीं, ब्लैक मैजिक की दी हुई बीमारियां हैं। न जाने कौन कौन सी बीमारी जो कभी सुनी भी नहीं थी लग जाती हैं। जैसे आई हैं वैसे आप गुरुजी हटाओगे, जो करना है वो आप खुद करोगे। कई बार गुरुजी कहते हैं ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी खत्म हुआ, लेकिन हर अमावस पूर्णिमा या कोई फेस्टिवल पे मुझ पे कोई ना कोई भयानक क्रिया की जाती है जिससे हेल्थ इश्यूज होते हैं। गुरुजी मुझे अपने सुरक्षा कवच में रखते हैं, लेकिन गुरुपा अब ये बेटी थक गई है, इतनी बीमारी एक साथ वो कैसे सहन करे। हालांकि आप कितना कुछ अपने ऊपर लेते हो और हमें छोटे रूप में देते हो, बट गुरुपा अब ये भी नहीं सहा जाता मुझे। 10 साल तो कंटिन्यूअस हो गए हैं और बचपन से मैं ये सब झेलती आ रही हूँ। गुरुपा ब्लैक मैजिक से हमें दूर करें, इन लोगों से दूर तो आपने कर दिया, बट फिर भी ये लोग ये सब करना नहीं छोड़ रहे। अब हमें इससे मुक्त करें गुरुपा और उन सब को इस ब्लैक मैजिक के दलदल से निकालें जो बेवजह इस दर्द को भोग रहे हैं। हालांकि हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे तभी हम झेल रहे हैं, बट गुरुपा अब हमें इससे मुक्ति दें। ऐसे ही संगत जी, नवरात्रि आई तो गुरुजी ने बताया कि तुझ पे ये नवरात्रि के दिन भारी हैं। गुरुजी ने मुझे अष्टमी पे कुछ उपाय करने को बोले। 3 उपाय बताए मुझे एक सत्संग के थ्रू। एक नारियल पानी वाला ले, अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं 7 बार उस पे मौली बांध लें, फिर उस पे चंदन टीका लगाएं, घर के मुखिया पे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के उसको जल प्रवाह कर दें। सेकंड, जो काली क्रिया की गई है, कुछ खिलाया गया है तो उसके लिए 7 नीम की पत्ती और गिलोय का रस लें, उसको पीसें थोड़ा पानी डाल के, छाने, बॉईल करके ठंडा करके 1-1 चम्मच सारे फैमिली मेंबर्स को पिला दें। अष्टमी की रात को काले तिल और सेंधा नमक काले कपड़े में बांध के अपने सिरहाने रखने हैं और नवमी की सुबह अपने घर से दूर फेंकना है या मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से जो नेगेटिविटी है, परेशानी है, वो दूर होगी। संगत जी, मैंने ये सारे उपाय किए हैं, ये अष्टमी पे करने थे मुझे शेयर, लेकिन
शेयर करने में देर हो गई, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन आगे आने वाले गुप्त नवरात्रि में अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। जो तीसरा उपाय मैंने किया, काले कपड़े वाला, अष्टमी की रात को संगत जी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह जब हाफ एन आवर के लिए आंख लगी तो अष्टमी की रात को मुझे सपने में दिखाया गया कि जो लोग मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो मुझे और मेरी मदर को ट्रेन में कहीं पे ले जा रहे हैं। एक्चुअली उनको लगा वो हमें ले जा रहे हैं और मुझे लगा हम उनको ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां ले जाके हम इन सब से मुक्त होंगे। सपने में इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगा जैसे नीम करोली बाबा जी का मंदिर है और गुरुप्पा और नीम करोली बाबा मिलके उसको वहां पकड़ लेंगे, ब्लैक मैजिक करने वाली को। संगत जी, सपने में जैसे ही हम ट्रेन की बर्थ पे लेटे, मेरी मदर सो गई और जो मुझ पे ब्लैक मैजिक करती हैं वो ट्रेन की सीट के नीचे लेटी हैं, कमजोर दिख रही हैं वो औरत, और मैं और मेरी मदर सीट के ऊपर। वो मेरी मदर को सोता देख सीट के नीचे से एक वाइट बोरी के पास से गंगा में जो मिलते हैं वो पत्थर निकालती हैं और मैं बोल पड़ती हूँ कि वो क्या कर रही है। मुझे था कि मैं शांति से डेस्टिनेशन तक जाके इसको पकड़वाऊंगी, लेकिन इसकी ऐसी हरकत देख के मैं वहीं जोर से ट्रेन में बोल पड़ी, ये क्या कर रही है तू, बाज नहीं आएगी। और गुरुजी का मंत्र जाप करके उस पे फूंक मारने लगती हूँ और पलट के वो भी मुझ पे फूंक मारने लगती है, लेकिन उसका मुंह काला हो जाता है। मंत्र जाप करते करते मेरी आंख खुल जाती है। मैं थोड़ा परेशान होती हूँ, मम्मी को भी नींद से उठा देती हूँ। रियली मैं कि वो उस टाइम सोए नहीं। वैसे भी रामनवमी का दिन था, कंजक भी बिठानी थी, सुबह उठना ही था। मैं हैरान थी संगत जी ऐसा सपना देख के कि कैसे मैंने मंत्र जाप किया और कैसे फूंक मारी, कैसे ये मेरे दिमाग में आया। तभी मैंने फोन ओपन किया। मुझे यकीन था गुरुजी का कोई मैसेज जरूर होगा और गुरुजी का सबसे पहला मैसेज जो मुझे गुरुजी ने दिखाया वो ये था, तेनू बचा लिया, तेरा संकट मैंने अपने ऊपर लिया है, चल शुक्राना कर दे। जब तक तो मेरे नाल जुड़ी रहेगी, तेरे परिवार दी मैं अपने आप ही रक्षा करूंगा। सुरक्षा कवच बना रखा है, हनुमान जी और माँ काली तेरे साथ हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मुझे ये भी समझ आया संगत जी कि जब भी मैं रातों को सो नहीं पाती हूँ, होली पे होलाष्टक से लेके एटलीस्ट 25 दिन मैं नहीं सोई। संगत जी, होली से तो मुझे बिल्कुल चैन नहीं लेने दिया गया। फिर नवरात्रि आ गई। अगर रात में नींद नहीं आती मतलब आप पे कोई क्रिया की जा रही है और गुरुजी भी नहीं चाहते कि आप सोएं, क्योंकि संगत जी रातों को जग के मैं सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब, अमृत वेला, मंत्र जाप सब करने के बाद भी नहीं सो पाती थी। मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी ने बताया कि वो ही मुझे सोने नहीं दे रहे हैं ताकि उनकी क्रिया का असर मुझ पे ना हो सके। बड़ा कष्ट वो छोटे में काट रहे हैं। जब इन लोगों ने क्रिया की मुझे एकदम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई और फिस्टुला की प्रॉब्लम और बढ़ गई। ब्लड लॉस हुआ। तब गुरुजी ने बोला मंत्र जाप बढ़ा और एक कांच के गिलास में पानी भर के एक हाथ में ग्लास पकड़ के 108 बार मंत्र जाप करके पियो। उससे मुझे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिला। संगत जी, नवमी को हमें कंजक बिठानी थी। वैसे तो हम नवमी पे सुबह जल्दी उठ के नवमी की तैयारी करने लगते हैं, बट संगत जी जैसे मैंने आपको बताया वो सुबह सपना और थोड़े हेल्थ इश्यूज की वजह से हमें 7:30-8 बज गए थे और ऊपर से उस दिन मेड भी टाइम से नहीं आई। गुरुजी ने ऐसी मेहर की कि सारे घर के लोगों ने काम बांट लिया और 10 o'clock तक सब रेडी हो गया। मैंने इसलिए बोला संगत जी क्योंकि हमारे यहाँ जेंट्स कोई काम नहीं करते। आउट ऑफ आवर सरप्राइज मेरे फादर एंड ब्रदर भी हेल्पिंग हैंड बने। ये गुरुजी की मेहर ही है, क्योंकि 11 बजे तक नवमी थी। हम सब टाइम से कर लेना चाहते थे और संगत जी 11 बजे तक 9 कंजक एक लांगोरा घर में बिठा चुके थे। शुक्राना गुरुजी महाराज का और 3 बच्चों के घर हम कंजक दे आए थे। कंजक रूप में गुरुजी महाराज ने हमें 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। हर बार संगत जी हम घर बोल के जाते हैं कंजक को, इस बार हमने सबको बाहर से ही बुला लिया, ये सोच के जितनी गुरुजी को बिठानी होगी वो कंजक बिठवा देंगे। और देखिए पहले बैच में 13 नंबर
ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। संगत जी नेक्स्ट बैच में फिर 9 कंजक आई और 2 लागोरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो सेकंड बैच में कंजक आई थी उसमें एक बहुत छोटी कंजक थी, बहुत ही सांवली थी वो कंजक, बट इतनी पॉजिटिव वाइब उस बच्ची की, हम हैरान हो गए। आते ही हमसे बोली, आप चिंता मत करो, मैं पूरा प्रसाद खाऊंगी और आराम से खाऊंगी। एक पल ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ काली साक्षात उसके रूप में आई हैं। तभी मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया। वो बोले थे, मैं आऊंगा कंजक रूप में नवमी वाले दिन, लाल कपड़े पहन के मुझे पहचान लई, तेरे कष्ट लेके जाऊंगा। और दूसरे ही पल मुझे एहसास हुआ संगत जी, गुरुजी हैं। वो बच्ची भी लाल कपड़े पहनी हुई थी, बहुत छोटी बच्ची, इतना धैर्य, इतनी मैच्योर बातें। आराम से बैठ के प्रसाद खाया उसने, और हमने जो गिफ्ट दिया उसमें एक लड़की को कलर चेंज करना था, तो वो बच्ची बोली मुझसे एक्सचेंज कर लो। आज के टाइम पे ऐसे बच्चे धन्य भाग हमारे, वो हमारे घर आई, और वो बच्ची पहली बार हमारे घर कंजक में आई थी। इतनी शांति से, इतनी अच्छे से हमारे यहाँ नवमी की कंजक पूजन समय पे गुरुजी ने समाप्त करवाई। सारी कंजक खुश होके गई, प्रसाद भी उन्हें बहुत अच्छा लगा और सारे गिफ्ट्स भी। 2-3 दिन बाद गुरुजी महाराज ने एक मैसेज दिखाया जिसमें लिखा था, तेरा कंजक प्रसाद बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी नवरात्रि में जब सप्तमी पे माँ लक्ष्मी टेम्पल और माँ काली टेम्पल गई थी, तो माँ लक्ष्मी टेम्पल में भंडारा वितरण हो रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो बार बार आग्रह कर रहे थे। तो मैंने उनसे सिर्फ एक पूरी और सब्जी ले ली। एक पूरी और सब्जी के लिए कहा, बट उन्होंने 2 पूरी सब्जी दे दी। संजय जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब लक्ष्मी टेम्पल जा रही थी, वहां एक एरिया है जहां आप पक्षियों को दाना डाल सकते हो, और मैं ये सोच रही थी कि मैं लाना भूल गई, और उस एरिया में आसपास कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं कैसे दाना डालूंगी। मेरे माइंड में टेलीपैथिकली जैसे गुरुजी ने विचार दिया, ये जो 2 पूड़ी मिली हैं उसमें से एक डाल दे पक्षियों को। मैंने एक पूड़ी पक्षियों को डाल दी, और एक में से आधी मैंने और आधी मम्मी ने खा ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कैसे गुरुजी सुन लेते हैं हमारी बात। संगत जी जब हम काली टेम्पल पहुंचे, वहां भी भंडारा हो रहा था। वैसे हम भंडारा खाते नहीं हैं ऐसे, बट मैं कंफ्यूज थी। जब तक मैं मंदिर से लौट के आई, भंडारा खत्म हो चुका था। मैंने शुक्राना किया गुरुपा का मेरी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मतलब गुरुजी भी नहीं चाहते थे कि हम भंडारा खाएं। संगत जी दूसरे ही दिन मेरे पास मैसेज आया जिसमें लिखा था, भंडारा लोग अपनी इच्छा पूरी होने पे करवाते हैं। वो इच्छा कोई भी हो सकती है, बीमारी से रिलेटेड हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, या कुछ भी। तो जिस एनर्जी से भंडारा करवाया जाता है, वो एनर्जी भी हमारे पास आती है। इसलिए भंडारा सिर्फ वहां से खाएं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा जैसी जगहों पे। वहां भंडारा पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। वहां कोई वजह या इच्छा पूर्ति से भंडारा नहीं होता, वो प्रसाद वितरण होता है। मैं एकदम सरप्राइज्ड थी कि कैसे गुरुजी ने मेरे कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर किया। मुझे एक ही दिन में जवाब दे दिया। संगत जी गुरुजी बोले, मैं आ रहा हूं तेरे घर ऑरेंज चोले में। ठीक नवमी के दूसरे दिन जो हमारे यहाँ बुद्ध भिक्षुक आते हैं वो आए। चाय सेवा मिली, जो हो सका हमने दान दक्षिणा दी, और गुरु महाराज बोले थे, जब मैं जाऊं पीछे मुड़ के ना देखी, मैं तेरी नेगेटिविटी लेके जाऊंगा। मैंने ऐसा ही किया। उनके जाने के टाइम मैं अंदर आ गई। हालांकि मुझे बुरा लगा, जब कोई जा रहा हो, वो भी बुद्ध भिक्षुक, तो ऐसे उन्हें जाने दिया जाए कि हम अंदर आ जाएं। गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, ये लोग मान नहीं रहे, तेरी घर की औरत जगह जगह जाके तांत्रिक से तुझ पे मानन क्रिया करवा रही है। काली की काट काली ही करेगी, इसलिए 4 सैटरडे माँ काली को श्रृंगार अर्पित करना है। पहले तो मुझे लगा एक बार में 7 सैटरडे, एक बार 4 सैटरडे श्रृंगार चढ़ा चुकी हूँ। माँ को नवरात्रि में भी चढ़ाया है श्रृंगार, तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। हालांकि जो आंटी जी ने ये सत्संग शेयर किया, वो भी 2-3 बार काली माँ को श्रृंगार चढ़ा चुकी थी, और वो भी कंफ्यूज हुई थी। उनको भी क्लैरिटी मिली थी श्रृंगार चढ़ाने के लिए। दूसरे ही पल मुझे लगा मुझे गुरुजी से
आज्ञा लेनी चाहिए। मैंने तुरंत पर्ची डाली और गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी का आदेश आया, मुझे 4 शनिवार माँ काली को श्रृंगार चढ़ाना है। उसी सैटरडे को मैंने अपना एक सैटरडे श्रृंगार अर्पित कर दिया है। आगे भी गुरुजी करवाएंगे जैसे वो हर बार करवा लेते हैं। संगत जी, मैं लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस करवा के गुरुजी के सामने रखती हूँ। 3 पत्ते तुलसी डाल के रोज रात को और दूसरे दिन जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ हेल्थ के लिए। पहले मैंने सत्संग में सुना था कि लोटा नींबू और नमक से मांज सकते हैं। फिर एक सत्संग में मैंने सुना नमक यूज नहीं करना, राख और नींबू से ही लोटा मांजना है। मैंने वही करना शुरू कर दिया। बट संगत जी, राख से नींबू से लोटा ज्यादा अच्छे से साफ नहीं होता जितना नींबू और नमक से। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे प्लीज बताएं कौन सा तरीका सही है। दूसरे ही दिन गुरुजी ने एक संगत का सत्संग सुनवाया जिसमें वो बोल रही थी कि उनको भी ये कंफ्यूजन था। उन्होंने एक संगत का सत्संग सुना जो गुरुजी के टाइम उनसे 5-6 साल से जुड़े हुए थे और उन्होंने बोला कि गुरुजी ने खुद बोला था कि लोटे को नींबू और नमक से साफ कर सकते हैं। मुझे क्लियर हो गया संगत जी, और अब मैं नींबू और नमक से लोटा फिर से साफ करने लगी हूँ। संगत जी, ब्लैक मैजिक की इतनी क्रिया मुझ पे की जाती है कि मेरे ब्रेसलेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप बहुत टूट चुके हैं। वह टूट टूट के गिरते हैं, मिलते बाद में टूट पहले जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं, मैं तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ, इसलिए ये टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर कंफ्यूज थी कि गुरुजी ये खंडित स्वरूपों का क्या करना है। बहुत सारे मेरे पास इकट्ठे होते जा रहे हैं, इनका मुझे क्या करना चाहिए। फिर अगले ही दिन गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि मेरे खंडित स्वरूप को पानी में विसर्जित कर दिया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस बार नवरात्रि से हर वक्त जब भी मुझे कंफ्यूजन हुआ संगत जी, एक दिन के अंदर गुरुजी ने मुझे उनका जवाब दिया और कंफ्यूजन दूर करते गए। पहले भी गुरुजी मुझे आंसर करते थे लेकिन टाइम लगता था। इस बार तो माइंड में क्वेश्चन आता नहीं, कंफ्यूजन होता नहीं, कोई मैसेज ये या सत्संग उससे रिलेटेड गुरुपा मुझे सुनवा देते हैं। बहुत ब्लेस्ड फील करवाते हैं गुरुजी। गुरुजी का आदेश आया, जा अपने लिए शॉपिंग करके आ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 4 नाइट सूट और 2 सूट्स का सेट ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने सुबह के टाइम मुझे मैसेज दिखाया, आज तुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करना है। और संगत जी, रात को जब मैंने सत्संग सुनने के लिए फोन ओपन किया, मेरे सामने 3 दिन पुराना एक सत्संग आया। संगत जी, फोन ओपन करते सबसे पहले जो मेरे सामने सत्संग आता है वो मैं जरूर सुनती हूँ। जब मैंने सत्संग ओपन किया, उस सत्संग की स्क्रीन पे 777 लिखा हुआ था और मेरी फोन की बैटरी 777 थी। संगत जी, गुरुजी कब कैसे ब्लेस कर दें वो किसी सरप्राइज से कम नहीं होता। संगत जी, मेरे राइट अंगूठे में 2-3 दिन से हल्का हल्का पेन था और अचानक वो बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आया ये पेन कैसे आया। बाद में ऐसा इंट्यूशन आया कि नवरात्रि में मैं जब मंदिर गई थी तो शायद भीड़ में किसी का पैर मेरे अंगूठे पे आया था, तब पेन नहीं हुआ था और असर 2-3 दिन बाद आया। तो मैंने पहले गुरुजी के जल प्रसाद में चंदन प्रसाद मिला के लगाया, ऊपर से नेल पेंट का थिनर लगाया, नेल पेंट लगाई। मुझे पिलपिलाहट बहुत हो रही थी, रात के 3 बज रहे थे। मैंने साथ में अमृत वेला लगा दिया। पता नहीं संगत जी मेरी कब आंख लग गई और सुबह जब मैं उठी तो पेन नहीं था। हालांकि स्वेलिंग, थोड़ी टाइटनेस मेरा अंगूठे में थी लेकिन पिलपिलाहट नहीं थी। मैं अब जल प्रसाद में चंदन प्रसाद मिला के लगा रही हूँ और ये ऑलमोस्ट हील हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अरदास करती हूँ गुरुपा से, सबको हील करें, हेल्थ बख्शें, सबके दुख दूर करें, स्पेशली ब्लैक मैजिक से लोगों को बाहर निकालें और ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि बख्शें। अरदास करती हूँ गुरुपा से, मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ को भी हील करें। आजकल जो चल रहा है इन पे बहुत भार है गुरुपा। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी का जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं। शुक्राना करना चाहती हूँ प्राची आंटी का जो हर बार मेरा सत्संग अपनी प्यारी आवाज में शेयर करती हैं और हमें प्लेटफॉर्म देती हैं जहां हम शुक्राना सत्संग सुन सकते हैं और अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। प्राची आंटी जी, अब मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले ये मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। गुरु जी, हम जानते हैं गुरु जी इतने अच्छे दयालु हैं, हमारे कृपालु हैं और हमारे को इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरु जी ने बोला, एक दिन सत्संग सुनाया सुबह मुझे, उन्होंने फेसबुक पे दिखाया, बेटा तुझे तेरे घर मैंने बाहर खुशियों की पोटलियां रख दी है और तेरे अब रुके काम सारे बनेंगे। तेरे घर में मैंने ब्लेसिंग और तेरे जो धन की कमी और जो परेशानी थी, मैं सब तेरे पोटली बाहर रख गया हूँ। खुशियों का खजाना तेरे घर के बाहर रखा है। अब तेरी सारी काम रुके हुए बनने शुरू हो जाएंगे। तेरे पति अंकल जी को भी मैंने काम की बरकत दे दी। जा ऐश कर। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरुपा। गुरु जी ने बोला मुझे कि तेरे उसी दिन ना संगत जी एक आंटी जी से मेरी थोड़ी वार्तालाप हो गई, थोड़ी सी बातें हो गई जरा सी चीज के ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मन में संतुष्टि थी, क्योंकि वो लेडीज जो थी ना उसे मैं छोड़ भी नहीं सकती थी और वो जो है वो थोड़ी सी मुझसे जलती थी। तो उसे गुरु जी ने उससे मेरा छुटकारा करवा दिया। जरा सी इतनी सी बात का उसने बतंगड़ करा और मैंने कहा हाथ जोड़ दिए, थैंक यू भाभी जी, आप अपने घर मैं अपने घर। तो बस उसमें उसके बाद मेरा अपसेट भी हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं थी, चीत नहीं थी, बिना बात की बात पे लड़ाई क्यों हुई, भगवान क्यों हुई। तो गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज दिया है संगत जी, आप देखिए। गुरुजी ने कहा तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होती कहीं पे, लेकिन मेरे को तेरे छोटे में कटवा दिया, कि मतलब तेरी छोटी मोटी लड़ाई करवा दी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। देखना गुरुजी इतना करते संगत जी, बहुत ज्यादा। और तू तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कर, तू ज्यादा ना सोचा कर। गुरुजी ऐसा सत्संग भेजते हैं मुझे क्योंकि संगत जी मैं ये सोच रही थी कि इतनी सी बात क्यों है, ये इतनी सी बात का क्या है, इतनी बात का इश्यू बन गया। अच्छी वाले बोलने चालने चालते थे। मैं कहा चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दूसरी आंटी जो बहुत थी वो कह रही थी क्यों इतना जरा सी बात पे लड़े हो तुम, जो छोड़ो ना छोड़ो। मैं कहा नहीं, अब आंटी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो अपने घर हम अपने घर। रिस्पेक्ट सबको चाहिए अपनी, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन सा कस्टमर गुरुजी ने काटा है। और संगत जी उससे अगले 2 दिन बाद मुझे गुरुजी ने शॉपिंग कराई, क्योंकि मेरा एक नया सूट चला है, मुझे वो सूट लेना था, मेरा बड़ा मन था। तो गुरुजी ने बोला कि चल क्या नाम है, तेरे को शॉपिंग कराता, तो मन उदास मत कर। तो संगत जी मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, मैंने उनसे कहा मैं वहां से वहां जा रही हूँ आंटी जी के साथ। तो कह रहे चले जाओ, बेटे को कौन रखेगा। उनका बेटा कह रहा है मम्मी मैं घर में अपने आराम आराम से रह लूंगा। तो संगत जी बेटा घर पे था और मैं चली गई आंटी जी के पास। पास ही मार्केट थी, दूर नहीं थी ज्यादा। और दूसरा, जब मैं गई संगत जी तो वहां मुझे पसंद की 2 चीजें मिली। मैंने उस दिन 2 सूट परचेज करे अपने, और जो मेरा एक सूट पहले था उसके लिए मैं लेस वगैरह और बटन वगैरह ऐसे लेके आई थी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरुजी ने शॉपिंग कराई। बहुत 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 शुक्राना। रिजनेबल रेट पे मुझे वो 2 सूट मुझे गुरुजी ने दिलवाए। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना संगत जी। और कॉटन के सूट है अच्छे। और संगत जी इसके लिए तहे दिल से शुक्राना। और कल क्या हुआ संगत जी, मुझे गुरुजी ने बोला कि तो तेरे घर में जो ब्लैक मैजिक है, जो भी परेशानी कष्ट है, उसे मैं दूर करवाता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दी। 2-3 दिन से मन में आ रहा था संगत जी कि मुझे गुरुजी आप किस चीज में दर्शन नहीं दे रहे। तो क्या हुआ संगत जी, मैं बालकनी में गई तो जैसे मेरे यहाँ बाहर पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर एक बहुत अजीब सा पक्षी अजीब सी आवाज निकाल रहा था, नई, जो मैंने कभी सुनी नहीं थी। कोयल की भी अलग होती है, लेकिन कोयल की थोड़ी तेज होती है और वो कू कू करती है। तो वो कुछ अजीब हिसाब से कर रहा था, जैसे कोई कोयल गिलहरी बोलती है टू 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 ऐसे करके, टिक 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 करके ऐसे बोलती है ना गिलहरी। तो संगत जी इस टाइप से उसकी आवाज थी, लेकिन बड़ी प्यारी। उनके बोल कौन सा पक्षी रहा है। फिर मैंने गौर से देखा तो गिलहरी जैसे धारी होती है ना कलर कलर की गिलहरी के ऊपर संगत जी, ऐसे ही सुनहरी रंग का वो पक्षी, जिसपे वो धारी और पीछे इतनी लंबी पूंछ, वो उसपे व्हाइट व्हाइट रंग की कलंगी।
तो जैसे ही वो उड़ करके मेरी सामने वाला घर है उनकी बालकनी पे छत पे बैठ गया। संगत जी मैंने बोला जय गुरु जी, और वो ऐसे उड़ के गया और उसके बाद दूसरी कोई छत पे ना जाके उसकी हल्की-हल्की आवाज़ आने लगी, वहाँ बोलने लग गया वो। और मेरा ऐसा मन कर रहा उसे देखती रहूँ। वो पक्षी मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं, इतना सुंदर पक्षी था। जय गुरु जी, मुझे दर्शन कराने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी फिर क्या हुआ, फिर मैं जब दिन में बाहर आई तो मुझे 2 बटरफ्लाई नज़र आई ब्लैक कलर की। वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थोड़ा-सा घूम रही थी इधर-उधर, फिर बस ज़रा-सी आवाज़ सुन के वो अदृश्य हो गई बस। मैंने कहा जय गुरु जी, तो वो दिखी नहीं। वो ब्लेस करने आए थे गुरुजी। फिर गुरुजी ने बोला कि तू जो ये तुझे मैंने क्या नाम है बटरफ्लाई के दर्शन दिए थे, वो तेरे घर से वो सारी नेगेटिविटी और जो भी करा धराया था परेशानी, वो तेरे ऊपर से जो तेरे शरीर परिवार पे तेरे बच्चों पे तेरे पे थी, तेरे पति अंकल में सब तेरे घर से परेशानी वो अपने साथ ले गया। तेरे जो भी संकट थे परेशानी थी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे घर परिवार को ब्लेस करने के लिए। थैंक यू मेरे पति अंकल की तरफ से, जय शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से गुरुजी, शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, शुक्राना मेरी अपनी बेटी की तरफ से। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी ऐसे ही फिर मैं बच्चों को लेने गई स्कूल। स्कूल के बाहर भी हम दोनों मेरे बेटा और मैं दोनों आ रहे थे, तो हमारे ऊपर से बटरफ्लाई ब्लैक कलर की गई, वो पता नहीं क्या कष्ट ले गई। और उसके बाद गुरुजी ने बोला दिल में जो करा धरा है ब्लैक मैजिक था वो सब मैंने काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना। मैंने आकर के सत्संग भी सुने, प्राची आंटी जी के चैनल पे भी सत्संग आए थे, और एक सत्संग आया था जिसमें वो हनुमान चालीसा उसमें लगाई थी प्राची आंटी ने, और मंत्र बोले थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक अभी नया मंत्र प्राची आंटी जी ने शुरू किया है, वो भी मैं जरूर सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और थैंक यू प्राची आंटी जी, थैंक यू गौरव अंकल जी और संगत जी। गौरव अंकल और आंटी इतना अच्छा काम करते हैं। प्राची आंटी जी हमारी सबके सत्संग आपको शेयर करते हैं, जो सुन रहा है उसके, जो नहीं सुने उसको, सबको ब्लेस करें गुरु जी। और संगत जी सबके परिवार को ब्लेस कर, सबको खुश रखें। और ऐसे ऐसे गुरु जी गिफ्ट भी दिलवाते रहे। बहुत प्यारे है गुरु जी। संगत जी हम सोचते हैं कि गुरु जी ये मेरा मन है लेने का, ये मेरा मन है, तो वो मुझे दिलवा देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और जो गुरु जी के आगे मेरी बड़ी अर्जी लगी है वो पूरी हो जाएगी, तो मैं जरूर सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। और वैसे तो हम मांगने वाले हैं, बस भगवान के आगे कटोरा लेके बैठे रहते हैं कि प्लीज गुरु का ये अर्जी कर दीजिए, मेरा बच्चा परेशान, मेरा पति परेशान, मैं परेशान, मेरा ये परेशान, मेरा वो परेशान, बस परेशान परेशान। तो भगवान जी कह रहे थे मेरे से, गुरु जी कहते हैं अरे बेटा तो 10 मिनट मेरे को दे अपने, और तुमको मैं हीलिंग दूंगा। तो बहुत सोचती है, और मेरे आगे मंत्र जाप कर आंखें बंद करके 10 मिनट तक डेली बैठना है। तो मैंने गुरु जी ये भी आप ही कराएंगे। तो संगत जी गुरु जी के आगे हमने सब कुछ टेका हुआ है, सब कुछ छोड़ा हुआ है कि गुरु जी आप ही करो, सब कुछ करो, जो भी करोगे आप करोगे। तो संगत जी गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करते रहे हम सबको, हमें प्यार देते रहे, हम उन्हें प्यार देते रहे। मेरे प्यारे 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 पा, बहुत प्यारे हो आप, चरणों से लगाए रखना, अपना हाथ सदा हमारे सिर पे रखना, और जैसे अपने बच्चों को हील और ब्लेसिंग देते हैं देते रहना। मेरे परिवार, मेरे बच्चे और मुझको, मेरे पति अंकल को जो भी कुछ गलती हो हमसे माफ करना। और ऐसे ही हमें ऐसे ही हमारे को ब्लेस करते रहना, और हमारे को जो भी हमारे अंदर कमी है या गलती है उसे आप ही करेंगे गुरुजी तार, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, क्योंकि संगत जी हमारा शरीर है अवगुण है, हमारे अंदर क्या गुण है, कुछ नहीं। हमें भगवान ने ऊपर तरासा है, भेजा है जमीन पे, और पैदा करा, भेजा, और हमारे को माँ बाप दिए। थैंक यू गुरुजी, क्योंकि माँ बाप नहीं होते तो हम कैसे होते, उनके तो हम जमीन पृथ्वी लोक पे आए। और हमने जो
काम वगैरह करने अच्छे बुरे वो सब कठपुतली हम गुरु जी कराते हैं। पिछले जन्म के हमारे जो कर्म है तो वही हमारे कर्मों को आगे आगे बढ़वाते हैं, करवाते हैं हमारे हाथों से। बस कर्म चंगे रखें, भगवान का नाम लिए जाए, किसी का बुरा ना करें, किसी के हाथों से बुरा ना करें, कुछ बुरा ना सोचे, बुरा ना चाहे। सब यही रह जाए, किसी के लिए क्या दोष जलन रखनी। ठीक है, दो रोटी चल रही है इज्जत से, सब बढ़िया है, सब बढ़िया रहे, सब खुश रहे, भगवान का नाम लेते जाए, जप करते जाए, तपस्या करते जाए। भगवान जितना भी है घर गृहस्थी में, तो गुरु जी कहते हैं जरूरी नहीं है कि तुम बाहर बैठ के तपस्या करोगे जब भी तुम्हें तारूंगा। तो घर में भी तुम 5 मिनट दोगे डेली गुरु जी के बाद, 10-15 मिनट बैठोगे और हर टाइम उनका नाम लेते रहोगे। मन में भगवान को हमेशा याद रखना है संगत जी। हम ये भी नहीं कहते गुरु जी की बस तो 5 मिनट घंटे हिला छुट्टी, नहीं। भगवान को हमेशा अपने मन में, जो भी आपका इष्ट है उसको याद रखना, मन में रखना। तभी तो हम किसी को गलत नहीं सोच सकते ना संगत जी। जब हम अपने लिए अच्छा, अपने इष्ट को याद करते रहेंगे, मन में रखेंगे। ऐसे नहीं किसी को कि 10 गाली सुना दी, मार पीट दिया, फिर अपने इष्ट का नाम नहीं, वो नहीं करना है, अपने मन में रखना है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसे हम इंसान ऐसे हैं कि कई बार गलती है तो गुरु में कुछ उल्टा सीधा किससे बोल देते हैं, तो बस। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि गृहस्थी में तुम मुझे याद करते रहो। वो जरूरी नहीं है कि भाई बाहर तपस्या करेंगे वो ही तरेंगे, गृहस्थी में भी गुरु जी तारते हैं। तो लेकिन हम तो यही कहेंगे ना गुरु जी, अवगुण भरा शरीर है, कैसे तारोगे आप, कैसे तारोगे? इस शरीर में इतने गुण भर दो गुरु जी, ये जो अवगुण है ये सब निकाल दीजिए गुरु जी। अवगुणों को भी आप गुणों में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं गुरु जी। प्लीज गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रखना, किसी का बुरा ना सोचें, बस यही चाहेंगे। अब संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, माफ करना, माफ करना अगर मैंने किसी के लिए अपशब्द या कुछ गलत बोला हो सत्संग में, माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। और मैं ये सत्संग यही विराम करके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।